श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ। तो जी हाँ, मेरे जहाँ मैं रहती हूँ जस्ट बगल में ही मतलब मेरे पड़ोस में यहाँ पर बेबी गर्ल हुई थी। तो वो हॉस्पिटल से आ रही थी, तो उसके वेलकम की यहाँ पर तैयारी हो रही थी। तो मैं भी चली गई थी थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और अच्छा लगता है जब किसी लड़की का सम्मान होता है, चाहे फिर वो जन्म के टाइम पे हो या फिर कुछ बनने पर हो, क्योंकि जो सोच रही है हमारे भारत में या फिर मतलब कि लड़कियों के लिए जो सोच रही है वो आज कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। और लोग जो है लड़कियों को सम्मान दे रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं। और अच्छा लगता है जब कहीं ऐसा देखते हैं कि लड़कियों का स्वागत किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि जो हमारे पड़ोस में भाभी, उनकी एक पहले से बेटी है, एक और बेटी हुई है, लेकिन इतने अच्छे से स्वागत किया उसके आने का। और फिर देखिए ये यहाँ पर भजन वगैरह यहाँ पर हो रहा था उन्हीं के यहाँ। तो मैं भी गई थी दोपहर में, मतलब वो दोपहर में ही आई थी और फिर दोपहर में ही ऐसे 3-4 बजे, मतलब यहाँ पर 3 बजे यहाँ पर भजन स्टार्ट हो गया था। तो मैं भी यहाँ पर गई थी। तो बस ये देखिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब किसी लड़की का सम्मान होते हुए देखते हैं। और फिर यहाँ से मैं, सब लोग बैठे ही थे तो फिर मैं उठ कर के आ गई थी, क्योंकि अभी तक मेरा सब कुछ काम वगैरह हो गया था और बच्चे स्कूल से, बच्चों को लेकर के मैं आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को थोड़ा सा आराम करने दूंगी और मैं यहाँ पर अपनी स्टडी कर लूँगी। तो मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं रुकी थी, वहाँ से चली आई थी। क्या पता, मतलब मैं बीच में ही उठ के चली आई थी, वहाँ पर भजन वगैरह हो रहे थे। तो क्या पता वो लोग कुछ बोले हों ना बोले हों, और लोग क्या कहेंगे। अगर हम अब इसकी चिंता करने लगेंगे ना तो फिर हम यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब हमारे पास ये, मतलब इस एज में आकर के जब आप रीस्टार्ट करते हैं, चलो पहले अगर आप जब स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर आप 20-25 उधर एज में होते हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई होती है और आप पढ़ाई करते हैं, तो आपके पास इतना वो नहीं रहता। वैसे जब भी आप पढ़ाई करो तो एक लगन से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब समय बीत जाता है ना और हम वो चीज़ नहीं पाते हैं तब हमें अफसोस होता है। तो अभी तो अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, करो या मरो वाली यहाँ पर सिचुएशन है कि करना है तो करो, नहीं तो फिर छोड़ दो, और अगर करना है तो अपनी जी जान लगा दो। तो बस ये हमारे, और ये देखिए यहाँ पर मैं पढ़ने बैठी थी तो मेरा बेटा तो यहाँ पर लेट रहा था, उसको नींद आ रही थी। और ये जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ तो ये भी कॉपी और पेन लेकर के, पेंसिल लेकर के यहाँ पर बैठ जाती है और लिखने में। और मैं सच बताऊँ, जब तक मैं पढ़ती हूँ ना ये भी बैठी रहती है और ऐसे मतलब कुछ कुछ लिखती रहेगी। तो यही होता है कि आपके घर में जैसा माहौल रहेगा, और चलिए आप आगे कुछ बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, पर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, उनको अच्छी पढ़ाई, वो सब तो आप दे सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बैठ जाती है, तो मैं इसको बोल रही थी जाओ तुम भी लेट जाओ और मुझे यहाँ पर पढ़ने दो। क्योंकि मैं यहाँ पर सोच रही थी, जैसे मैं 4 बजे आ गई थी तो 4 से 6 तक अगर मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना घर का काम यहाँ पर करूँगी। और मेरा जो डेली का टारगेट रहता है, और तो टारगेट तो मेरा फिक्स रहता है कि मुझे चार क्लासेस यहाँ पर लेनी ही लेनी है। मतलब ऑनलाइन जो क्लासेस मैं अटेंड करती हूँ वो मुझे 4 क्लासेस लेनी ही है। बाकी रिवीजन किसी दिन हो जाता है, किसी दिन नहीं होता है। अभी मैं डेली रिवीजन भी नहीं कर पा रही हूँ, और प्रैक्टिस तो मतलब कि टेस्ट वगैरह अभी नहीं दे रही हूँ, बट सोच रही हूँ जल्द से जल्द मैं यहाँ पर टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दूँ। जो संडे को पूरा टेस्ट होता है ना, तो मैं संडे को, नहीं तो अगर वो रिकॉर्डेड रहता है तो जिस दिन भी मुझे जैसे 2-3 घंटे लगातार यहाँ पर टाइम मिलेगा, मैं उसी दिन टेस्ट देने लगूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि सैटरडे है या फिर संडे, क्योंकि संडे को तो फिर टाइम नहीं मिलता है, संडे तो और बिजी हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे सब लोग घर में रहते हैं, तो यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे या फ्राइडे को मेरे बच्चों की छुट्टी रहती है तो मैं मॉर्निंग में यहाँ पर टेस्ट दे लूँगी। अब देखती हूँ जब भी मैं टेस्ट दूंगी मेरे कितने नंबर आते हैं, कमेंट करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। इससे पहले मैंने एक ही टेस्ट दिया था, मार्च में दिया था मैंने, जब मैंने यहाँ पर कोर्स यहाँ पर लिया था, तभी मैंने ऐसे ही एक दे दिया था टेस्ट।
मतलब उस समय तो मेरा सिलेबस वगैरह कुछ नहीं हुआ था, मैंने ऐसे ही दे दिया था। और अभी लगभग अब मेरा हाफ सिलेबस होने वाला है, 50% सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, 2-4 दिन में यहाँ पर हो जाएगा। और मैं बता दूं कि मेरा जो पढ़ने का टाइम टेबल होता है वो फिक्स नहीं होता है। काम तो फिक्स होते हैं कि इतने काम मुझे करने ही हैं, इस टाइम पर ये काम करना है, इस समय बच्चों को स्कूल ले जाना, ले आना है, खाना बनाना, ये सब फिक्स होता है। लेकिन पढ़ने का टाइम यहाँ पर मेरा फिक्स नहीं होता है। मुझे जैसे अभी मैं वहाँ गई थी ना, फिर वहाँ से आई तो मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर मैं पढ़ लेती हूँ। आज दोपहर में मैं रेस्ट नहीं करूँगी, अपने दोपहर के रेस्ट का जो टाइम था मैंने उधर दे दिया, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में ही था तो अच्छा नहीं लगता कि सब लोग हैं और मैं ना जाऊँ, तो फिर इसलिए मैं चली गई थी। तो इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ने लग गई थी। तो क्या होता है कि अगर हम टाइम टेबल बना लेंगे और हम हाउसवाइफ हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेबल को फॉलो करना मुश्किल होता है। बट हाँ, टारगेट ज़रूर बना करके रखना चाहिए। अगर आप भी पढ़ते हैं तो जब आप नाइट में सोने जाएं तो मतलब आप ऐसे कॉपी में लिख करके अगर रख लेंगे कि इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे, ये तो वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जब भी आप नाइट में सोने जाएं तो आप मतलब एक टारगेट ज़रूर फिक्स कर लें कि कल मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, और उसको आप दिन में जब आप कोई काम कंप्लीट कर लें और जब भी आपको टाइम मिले तो उस अपने टारगेट को पूरा ज़रूर करने की कोशिश करें। और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी जो हमारी स्टडी है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारी लगन बढ़ती है और हमें मतलब कि हमें हैबिट हो जाती है, हमें भी, हमारी बॉडी को भी, हमारे दिमाग को भी, कि हाँ हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो वो फिर आपकी जब हैबिट में आ जाता है धीरे धीरे टाइमिंग यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं अपनी स्टडी का, और आप जितना पढ़ सकें इस समय उतना बेहतर है। तो मैं यहाँ पर इतनी सारी बातें करने के बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और ये है मेरा इंट्रो। और मैं यहाँ पर अभी मेरी एज 34 रनिंग है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि मेरी एज भी ज़्यादा चल रही है यहाँ पर, मतलब कि वैसे नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को ठान लें करने के लिए तो और हमारे एमपी गवर्नमेंट में तो 45 ईयर है यहाँ पर वुमेंस के लिए, जॉब के लिए। बट आप लोग अगर अनमैरिड लोग मेरा ये ब्लॉग देख रही हैं आप लोग, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग शादी से पहले यहाँ पर पूरी कोशिश करिएगा कि आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब तो रहे ही। फिर उसके बाद अगर आप शादी हो जाती, फिर उसके बाद आप और बड़ी पोस्ट के लिए यहाँ पर तैयारी कर सकती हैं। लेकिन हाँ, शादी से पहले आपको एक पोस्ट ज़रूर अपने हाथ में रखनी चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि शादी के बाद, मैरिज के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और आपको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे कि आपको पढ़ाई तो करनी ही है, उसके अलावा भी आपको सब कुछ देखना पड़ता है। बट कोई बात नहीं, अगर हमारे अंदर जुनून है अगर कुछ करने का, तो हम कभी भी किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। तो बस इसी उम्मीद के साथ आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, और जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बुक्स से, कहीं से भी, बस पढ़िए ज़रूर। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करना, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें। और हाँ, एक सही कंटेंट से पढ़ें। ज़्यादा जो जैसे ऑनलाइन इस समय यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर एमपी महिला सुपरवाइज़र की, तो आप लोग भटकावे में ना पड़ें। बस आप 1-2 दिन में यहाँ पर देख लें कि किसका आपको समझ में आ रहा है, उसकी क्लास ले लें। आप उस टीचर का मतलब वहाँ पर आप नोट कर लें कि मुझे इनकी ही क्लासेस देखनी है, और रेगुलर उसी को फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने किसी दूसरे की क्लास देख ली, एक दिन किसी दूसरे की क्लास देख ली। ऐसा करने से आप डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं, किसी की क्लास लेते हैं, तो हमें 1-2 दिन तो उसकी मतलब कि वॉइस को समझने में, उसको मतलब एडॉप्ट करने में हमें यहाँ पर टाइम लग जाता है। और फिर अगर आप 1-2 दिन बाद फिर टीचर चेंज कर देंगे, जैसा कि स्कूल में हुआ करता था,
बिल्कुल, यहाँ पर भी वही है। और अगर आप एक ही टीचर से यहाँ पर पढ़ते रहेंगे ना लगातार, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा मतलब कि आप आगे बढ़ते जाएंगे। अलग अलग के चक्कर में आप अगर पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए और हार्ड वर्क करते रहिए। तो बस यहाँ पर मेरी कमर दुखने लगी थी, तो मैं यहाँ पर इस तरह से बैठ कर के यहाँ पर पढ़ने लगी थी। तो बस आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।